श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ये श्रीमद्भागवत महापुराण सभी संकटों को हरने वाला है, विपत्तियों से रक्षा करने वाला है। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, कष्टों से जूझ रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत मृत्यु के अंतिम पल में आए हुए उन्हें से अमृत प्राप्त हो गया हो, वैसा यह भागवत है। मैं नहीं कह रहा। भागवत के भागवत महात्म्य में जब षष्ठम अध्याय को देखेंगे तो षष्ठम अध्याय के 92 जो दोहा है उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसमें 7 है वर्णन। दारिद्र्य दुख ज्वरदाय वैव भागवतं प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। अतः हर मनुष्य को जिस इच्छा से करना हो वह श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ करे, अवश्य उसके कार्य संपन्न होगा। ऐसा मैंने भी महसूस किया है और ब्रह्मर्षि आदि देवर्षि आदि बड़े बड़े संतजन गुरुजनों ने ऐसा कहा है। और स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण खुद ही प्रमाण। मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से प्रथम अध्याय इसमें नारद जी को भक्ति से भेंट होता है। भक्ति से भेंट होने के बाद उनकी दशा देख करके नारद जी व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं और वह भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी प्रयास करते हैं, उद्योग करते हैं। और उस उद्योग में उन्होंने आकाशवाणी सुना, सनकादि से भेंट हुई। सनकादि ने उन्हें सप्ताह श्रवण की बात कही और जब इन सारी चीज़ों को कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी हुई है ऐसा जब उन्होंने कहा, तो उसके बाद नारद मुनि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए अगला कार्य शुरू किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन जब शुरू किया तो उस समय स्थिति थी श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ जब शुरू होने वाला था, तो सप्ताह के अंत होते होते भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने बच्चों के साथ स्वयं चल गए। अब हम वही तृतीय अध्याय का इस समय हिंदी और संस्कृत दोनों में वाचन करेंगे। प्रथम हिंदी में, पुनः संस्कृत में। नारद जी कहते हैं अथा तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे करना हो चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शास्त्र की महिमा सुनाइए।
यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं, वहाँ उपस्थित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह बड़ा ही सघन जान पड़ता है, सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में, वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपने आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चल दिए, यानी गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक थे, जो विष्णु भगवान के भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, जयवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासु, जाजली और जानू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शेष और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद जो है, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के शरीर की धारण किए हुए होकर वहां उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, सारे पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन जितने थे, हिमालय आदि पर्वत जो थे तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने संध्या पूजा कर लिया। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विराजमान। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषदादि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देवश्रेष्ठ तो विमान पर चढ़ करके वहां बैठे हुए सब लोगों के ऊपर कल्प वृक्ष की पुष्पों की वर्षा करने लगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। जो भगवान विष्णु कैवल्य मुक्ति देते हैं, ये आसानी से प्राप्त हो जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण से आसानी से। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करने वाला आस्वादन करना चाहिए। सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आप विराजमान होते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो महापुराण है, पंचम वेद जो है, इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है तथा सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है।
आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक ज्ञानवश इस संसार जग में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां भाग भी नहीं है, 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उसके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुषुक, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र जो है वो 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं समझते हैं। जो पुरुष अहर्निश अर्थ से श्रीमद् भागवत का शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राशि और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम भी देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का साहित्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत्यु का थोड़ा सा रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पावात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो सर्वलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। ऐसा वर्णन है। अतः मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करना चाहिए। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना बड़ा ही कठिन है, अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े ही विद्वान, बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है और इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। कोई नियम नहीं, सुबह शाम दोपहर इसका कोई नियम नहीं। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कलयुग में ऐसा होना कठिन है। कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त के वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधा रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है, आसान काम नहीं। फिर भी इसीलिए सप्ताह श्रवण के विधि बताई गई जो 7 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 7 दिन तो ये कार्य किया जा सकता है, बन सकता है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है।
अन्न के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों को संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने कहा, साश्चर्य में तत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मा विगणय्य सांप्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। सौनक जी ने पूछा, सुजी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है। तब सूजी ने कहा, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धौ वाक्यम अब्रवीत्। सूजी ने कहा कि सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर हे उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने बोले, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को बढ़ाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके बाहर से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए प्रभु। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, भक्तों की रक्षा के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रखी, वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दारिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु सदस्या कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तम्।
ऊचु कुमारवचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतितादुनेयम् एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगानम्रा। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पाने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। सब सनकादि ने कहा ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत तन विलम्ब होकर संत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कल युग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा में से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाले, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाले और संसारों को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भगवान के हृदय में निवास करो, विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में जा दिया। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। यह हिंदी रूपांतर पद्म पुराण उत्तराखंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य के भक्ति कृष्ण निवर्तनम नाम के 3य अध्याय में है। अब इसका पुनः संस्कृत का उच्चारण में करूंगा। ये संस्कृत की जानकारी नहीं होने वाले जो स्त्रियां हैं, जो भक्ति भाव रहती हैं भगवान नारायण के, उनके लिए अब मैं स्वयं भी अध्ययन करूंगा। तृतीयो अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः पुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ये यद् वीरदिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कोविदेस्तत्र कर्तव्यो मेदं ब्रुवतामितः। कुमारौचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय वेगिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्द नामकम् नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देव सिद्ध निसेवितं नानातरोलता किरणं नवकोमलवालुकम् रम्यमेकान्तदेशस्थं हेम पद्मसु सौरभं यद समीपस्थ जीवालं वैरं चेतसि न स्थितम्। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतः पूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्त्रिकं तरुणायते। एवमुक्त्वा कुमारस्ते नारदेन समं तदा गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वरा यदा यतास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तदेव च श्रीभागवतव्यूसपानाय रसलम्बडाधान्तो तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा वशिष्ठश्चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवराधो रामस्तथा गादिसुत च सकलो मृकण्डोपुत्र
तदा त्रिजप विफलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो जय सुखो जली मुख्या निगना सपुत्र शिष्य स्वै स्त्रीवीराय युरति प्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रा समूर्तयः दश शतपुराणानि षष्ठशास्त्राणि तदा ययौ गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वात् तत्र यातान् भृगो सम्बोध्य चान्यत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमास नमोत्तमम् कुमारवन्दिता सर्वैर्निर्षेदो कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रेणार्धे स्थिता एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकस वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्द संग शब्दस्तथैव च चूर्णलाजाव प्रसूनानां निक्षेप सोमानवोदय भीमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कलवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकीरन् पुत्रवाज एवं ते स्वीकचित्तेषु श्रीमद्भागवत सजमात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारौचो अतः वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रज यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति कर्तले सदाशिव्या श्रीभागवती कथा श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोष्टादशशास्त्रो द्वादशस्कन्ध संहितः परीक्षिचुकसंवादः भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानदवमान यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाचन श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रे पुराणस्य ब्रह्मावहै एकं भागवतं शास्त्रमुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपमेव सतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नारयन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां न्ययेत् अश्लोकार्धम् अश्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम् वेदादिर्दिवेदमाता च पौरुषं सुखमेव च त्रये भागवतं चैव द्वादशाक्षरैव च द्वादशात्मां प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्च चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेर्न पृथग्भावयिष्यते। ओंकार गायत्री पुरुषुक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र 12 मूर्तियां वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। एतेषा तत्त्वतः प्रागेर्न पृथग्भावयिष्यते यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशम् जन्मे कोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः अश्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरे चिन्तनं
तुलसीपोषणं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं सममे अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाल्लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखसागरकथान् पीता चाण्डालवच्च खरवत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटिजन्मसमुत्थिन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बुद्ध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम् अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतं श्रद्धात श्रवणे नित्यमागे तावत् धीयत् फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे मनसस्य च जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषः जयात् कलेर्दोषभूत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतं यत् फलं नास्ति तप्ता न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थान् नित्यमे गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानान् ज्ञानात् च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे गर्जति सौनकवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगण्य साम्प्रतम् नेश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सुतोवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यत एकादशं श्रुत्याप्युद्धव वाक्यम् अब्रवीत् उद्धवोवाच तं तु यशसि गोविन्दवत् कार्यं विधाय च मच्चित्ते मति चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावहम् आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत् सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा पार्वती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तत्तः कमललोचना अतः सत्सुदया कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रजः भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं अस्तास्यन्ति भूतले सगुणोपासने कष्टमुत किञ्चित् विचार्यः इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रवासे चिन्तयत् धरी भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयम् इति च स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्
तेनेयं वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवा सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थं हि कलौ धर्मो यमीरितम् अन्यथा वैष्णवी माया देवैरवि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभे सप्ताहोतः प्रकीर्तितः सुतवाज एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीमे तदुच्यते संशृणु सौनकत्वम् भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थं भूषां सुचारुवेषां ददृशौ सदस्या कथं प्रवेष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथा ततो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिगिरसा सुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्राव मतिर्वाच भवद्विरत्यैव कृतास्मि पोष्टा कले प्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेति भक्तिषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगयन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व धैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसावनी ततोऽपि दोषा कलिजायि मे त्वं द्रष्टुं न शक्ता ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषन्ना हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तु विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्तिस्तोत्रोपनद्य नदधा प्रमोद्यते किं दिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यद संश्रयं निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमल्यधर्मे वेदे श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्याये। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविन्द नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा सखी माता की जय। जय गुरुदेव की जय। पूज्यपाद की जय। माँ सरस्वती की जय।